Hello everyone, I hope you all are doing well and thank you so much for watching my YouTube channel and I wish you all the best कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की उसमें आप अच्छा काम करिए और अच्छे कुछ पैसे कमाइए। सो चलिए यहाँ पर अभी MK प्रोडक्ट्स लिमिटेड का IPO आने वाला है तो IPO डिटेल्स देख लेते हैं। IPO डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 से लेकर 3 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 52 रुपये से लेकर 55 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू IPO है गाइस, जिसकी लॉट साइज़ जो है वो 2000 शेयर्स की है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 22,92,000 शेयर्स है और टोटल 12,61,00,000 रुपये कंपनी जुटाने वाली है इससे टोटल इशू साइज़ से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, एक भी शेयर OFS के ज़रिए नहीं आने वाला है। सो दैट इज़ अ वन गुड थिंग। और इशू टाइप में आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है बुक बिल्ट इशू IPO, जो मैंने आपको पहले बताया। एक्चुअली बेसिकली जब प्राइस रेंज होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज बुक बिल्ट इशू IPO, और जब फिक्स प्राइस होती है तो मतलब एक ही मतलब फिक्स प्राइस है लाइक दैट। सो इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 6 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 7 मई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 7 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 8 मई 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 3 मई 2024 है गाइस। सो लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे होने वाला है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है गाइस, उसका ध्यान रहे। सो शेयर होल्डिंग प्री इशू 63,63,640 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 86,55,640 है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,20,000 शेयर्स। सो बेसिकली जो कोई भी सिक्योरिटीज़ और जो कोई भी एजेंसीज जो है वो मार्केट मेकर पोर्शन बनेगी, उनके बिहाफ पे ये 1,20,000 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। एंड रिजर्वेशन अगर हम देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू, NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू। सो इनकेस अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये क्या मतलब डिवीज़न दिख रहा है 50%, 35%, 15%, सो बेसिकली बात यह है जो टोटल नंबर ऑफ़ इशू साइज़ जो हमने देखी ना उसको 100% आप काउंट कर लो तो टोटल इतने का मतलब IPO है। सो उसमें से ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कि भाई जैसे कि रिटेल है तो 35% से नीचे तो उनका होना ही नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम उनको जितने भी रिटेलर्स आए 35% तो मिलना ही मिलना चाहिए, काइंड ऑफ अ चीज़ है। सो उस तरह से जैसे QIB शेयर्स ऑफर्ड है तो 50% है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि QIB अगर वाले आए तो 50% से ज़्यादा उनको देना ही नहीं है, मतलब नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। तो टोटल में से अगर उनको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक ले सकते हैं। सो रिटेल कैटेगरी में गाइस मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,10,000 रुपये आपको देने हैं। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,20,000 रुपये आपको देने हैं। अब गाइस यहाँ पर आपने देखा होगा कि रिटेल के लिए मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन अमाउंट जो लग रही है वो 1,10,000 रुपये लग रही है। यस गाइस, तो ऐसे में IPO जितने भी होते हैं कम से कम अभी तक का तो फॉर्मेट यही है, मतलब सिस्टम यही चल रहा है कि भाई 1 लाख से ऊपर की रकम ही लगती है गाइस। कुछ सिस्टम ही फॉर्मेट ही इस तरह का है IPO अप्लाई करने के लिए, मतलब ये प्राइस जो है वो वेरी करती रहती है। जैसे यहाँ पर 1,10,000 है तो कभी 1,05,000, कभी 1,15,000, कभी 1,40,000, तो ऐसे अलग 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 वेरी करती है, बट 1 लाख से ऊपर की ही होती है। एंड मोस्ट ऑफ द मतलब मोस्टली मतलब 1.5 लाख के अंदर ख़त्म हो ही जाता है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कोई भी SME IPO मतलब 1.5 लाख का ही नहीं देखा है, बट एक मैक्स अमाउंट आपको जस्ट बता रहा हूँ कि मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि 1.5 लाख से ऊपर की रकम का कोई भी SME IPO। तो ये एक बात है क्योंकि बड़ी अमाउंट दिख रही है ना। कभी कभी तो हम जो छोटे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़ा पैसा जमा करके मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कुछ स्टॉक्स में, तो उनकी टोटल पोर्टफोलियो मिला के कहीं कबार तो 2-4 लाख 5 लाख तक का होता है, और यहाँ पर तो एक IPO में ही सीधा सीधा 1,10,000 जा रहा है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए, वो भी एक लॉट के लिए। दूसरी बात कि SME IPO में ये चीज़ का ध्यान रहे, मार्केट कैपिटलाइजेशन से बहुत छोटी कंपनी होती है तो एक कंटिन्यूटी बिजनेस मिलना उनको बहुत ज़रूरी है। नहीं मिलता है तो वक्त के साथ कभी कभी ऐसे भी होता है कि
मतलब बिज़नेस इतने अच्छे से रन नहीं कर पाते, फिर बाद में थोड़ा लॉस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही है। मतलब समझो कि अच्छा होने के भी चांसेस है, ऐसी बात नहीं है, बट जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। और तीसरी बात ये कि जब SME IPOs होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आपने देख रहे हो कि एक लॉट के लिए 2000 शेयर्स मिलेंगे आपको। तो एक एग्जांपल कि जैसे मेन बोर्ड IPO है, तो मेन बोर्ड IPO में तो 15,000 रुपये है, तो हम IPO अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो कि आपने मेन बोर्ड का IPO अप्लाई कर दिया, अब आपका IPO फॉर एन एग्जांपल कि लग गया। तो एक लॉट अगर आपका लग जाता है, तो मेन बोर्ड में जब आप बेचने जाओगे तो उसमें एक एक शेयर बाद में बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो नहीं चलता है, यहाँ पर लॉट में आएगा और लॉट में ही जाएगा। तो मतलब 2000 शेयर्स का एक लॉट लग गया, जब आपको बेचना है तो भी लॉट में ही आपको बेचना पड़ेगा, सिंगल सिंगल आप नहीं बेच सकते हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद कभी कभी ये जो लॉट साइज़ है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट चांसेस होते हैं कि कभी कभार चेंज हो जाते हैं। सो ये भी एक एक होता है ना, थ्रिलिंग थोड़ा फैक्टर है, बिकॉज अच्छे से परफॉर्म कर गया स्टॉक, तो उसी हिसाब से धड़ाधड़ पैसे बनेंगे भी, क्योंकि सीधी सीधी लॉट में डील हो रही है, समझ रहे हो गाइस। तो ये सारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, उस बात का आप ध्यान रहे। हालांकि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट एक जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रमोटर्स जो है वो कश्यप प्रवीण मोदी एंड हिमांशु कांतिलाल बताविया, जो कि जिनकी शेयर होल्डिंग पर इशू 99.89% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। सो बेसिकली अभी मतलब लगभग सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है गाइस। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करें तो बेसिकली 2007 से इनकॉर्पोरेटेड है, और ये मेडिकल फील्ड के रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है और सेल करती है। तो उसके अंदर जैसे कि फेस मास्क है, अल्कोहल स्वैब्स है, लेंसेट नीडल्स है, नेब्यूलाइजर्स है, पल्स ऑक्सीमीटर्स है, सर्जन कैप्स और दूसरी सारी चीज़ें। द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय healthcare centers, hospital, clinics, nursing homes, and other such facilities across India. The company manufacture and markets products such as uh, diapers, plastic gloves, and suction machines. तो ये भी कंपनी बनाती है। और साथ में द कंपनी ऑफर्स ओवर 30 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मेडिकल डिवाइसेस फॉर रेस्पिरेटरी डिसीजेज, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स, home health products and others. We manufacture 20 products and brand trade 10 others. समझ रहे हो, तो खुद की भी प्रोडक्ट्स है और दूसरे की, जिसकी जहाँ पर उनको अच्छा लगता है कि ये अच्छी प्रोडक्ट्स है, तो उनके सेल भी करती है कंपनी। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जगह है और वेयर हाउस जो है वो ठाणे महाराष्ट्र में है। और अभी तक कंपनी के पास जो है करीब अकॉर्डिंग टू 31 दिसंबर 2023 75 एम्प्लॉयज़ की कंपनी के पास टीम है। अब कंपनी का बेसिकली ये जो बिजनेस की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के बाद हम कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं कि बेसिकली कंपनी कमा क्या रही है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स गाइस दिए हैं। ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो लेटेस्ट वाला है वो भी हम कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि एक क्वार्टर बचा है। बट ऑल दो जो हम पूरा एक बार ही कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने प्रोग्रेस किया हुआ है। तो कि एसेट देखेंगे तो 31 मार्च 2021 में 13 करोड़ 93 लाख रुपए के आसपास थी, जो 31 दिसंबर 2023 में बढ़कर 18 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 40 करोड़ 71 लाख रुपए से कम होकर 23 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास हो गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 12 लाख से कम होकर 2 करोड़ 15 लाख रुपए हो गया है। नेटवर्थ 4 करोड़ 73 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ 86 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करें तो 4 करोड़ 46 लाख रुपए से कम होकर 3 करोड़ 50 लाख रुपए हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 1 करोड़ 36 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 76 लाख रुपए के आसपास हो चुका है गाइस। सो गाइस, जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह का यहाँ पर सीन है। और उससे पहले लेकिन आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो गाइज़, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली होती है, और आप देख सकते हो कि मतलब पिछले अराउंड 3-3.5 साल के हिसाब से, क्योंकि ये पूरे दिसंबर जो है वो अभी पूरा फाइनेंशियल्स तो है नहीं, लेकिन लगभग 9 महीने का तो है ही है, लेकिन फिर भी 6 महीने के हिसाब से हम काउंट करते हैं तो मतलब करीब 2.5-3 साल के आसपास में
कंपनी का बिजनेस जो है वो रेवेन्यू भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कम हुआ है मतलब। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत रिस्क फैक्टर हो जाती है। अब पॉइंट क्या आ जाता है ना कि ऐसे टाइम पे अगर आपने बड़े पैसे लगा दिए हैं, बेसिक बात वहीं पर सारी चक्कर घूम के आता है, बड़े पैसे लगा दिए हैं तो सारा माल फंस भी सकता है। हाँ, चल गया तो चल गया, देखो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट मतलब उसी के आसपास है, मतलब अपने आप ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है मार्केट, मतलब घूम रहा है मतलब उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब चीज़ें। सो बेसिकली बात क्या है ना कि इस ऐसे माहौल में कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे कुछ आईपीओस आते हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी भी होती है, बट आपको डिसाइड कर लेना है कि भाई आपको मुझे लिस्टिंग गेन चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम सोच रहे हैं। तो ये क्लियर होगा ना तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी है तब तो कोई लोड है नहीं उसमें, तो साल 2-5 साल तो आदमी इन जनरली रुकता है, तो एक इन्वेस्टमेंट जैसे तो कहा जाएगा मतलब वो रुकता ही है, क्योंकि वो माइंडसेट के हिसाब से उस तरह से ही होता है, क्योंकि वो जानता भी होता है कंपनी के डिटेल्स को उतनी गहराई से। और दूसरी बात होती है कि लिस्टिंग गेन है, तो लिस्टिंग गेन में सीधी सीधी बात है कि लिस्टिंग हुई, जो गेन मिला मिला, नहीं मिला तो बाकी लॉस करके बुक करके निकलना है, नहीं निकलना है, वो अप टू यू गाइस। अगेन मैं आपको कोई ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस, ना ही बता रहा हूँ, ना मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये सारी चीज़ें ना कंपेयर करते करते, थोड़ा ऑब्जर्व करते करते करना चाहिए आपको, इट विल हेल्प यू, बेनिफिशियल फॉर यू। अब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 47 करोड़ रुपए के आसपास की है, जो वो वंस अगेन जो मैंने आपको बताया। और आर ओ ई 24.49%, आर ओ सी 21.54%, डेट टू इक्विटी 0.48, आर ओ एन डब्ल्यू 21.82, पी बी वी 3.55, पैट मार्जिन जो है वो 9.47 का है गाइस। और राइट साइड में ई पी एस प्री आई पी ओ 2.37, पोस्ट आई पी ओ 3.32, पी एक्स 23.18 है, और पोस्ट आई पी ओ 16.58 है गाइस। और यहाँ पर आप ये जो नीचे देख रहे हो ना नोट बेसिकली, सो उन्होंने ई पी एस प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया गया है। सो अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड एक कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है, जो कि कंपनी मतलब आईपीओ क्यों लाना चाह रही है, रीजंस, तो कि 3 मेजर रीजंस यहाँ पर दिए हुए हैं अभी। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल मशीनरी टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। देखो 3 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए गए हैं। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए, आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमाएं। बट सी बेसिकली एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, मतलब जैसे मैंने फाइनेंशियल्स पढ़ के या ये बात करके नहीं कोई कंपनी की या किसी चीज़ की नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक मतलब एक जो होता है, मैंने अपना एक जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया गाइस, इस बात का ध्यान रखें। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।